कंप्लीट देखेंगे अच्छे से। तो अनकाज स्कूल ट्रिप, अनका जो है वो महाराष्ट्र मतलब पुणे जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ से वाराणसी घूमने के लिए जा रहे हैं। वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और ये जो बच्चे हैं ये स्कूल के ट्रिप पर जा रहे हैं। तो ये जो अंगा है इनकी मदर आती हैं और टीचर से कहती हैं कि बच्चों को सारनाथ ले जाएं और गौतम बुद्ध के बारे में भी बताएं। तो स्टोरी ऑफ बुद्ध क्या है? सिद्धार्थ, जिनको हम लोग गौतम के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने ही बौद्ध धर्म की, बुद्धिज्म की स्थापना की थी। और कब की थी? उनका जो बर्थ हुआ था वो लगभग आज से 2500 ईयर्स पहले हुआ था। ये टाइम था जिसमें लोगों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहे थे। हम लोगों ने चैप्टर 5 में देखा कि काफ़ी सारे महाजनपद बन रहे थे, जो कि जैसे कि एक मगध, कोसाला, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं महाजनपद के। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, नई सिटीज़ बन के आ रही थी, लोगों की लाइफ्स में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहे थे, नए गाँव शहर निकल के आ रहे थे। आगे के चैप्टर्स में भी हम इसके बारे में देखेंगे। काफ़ी सारे थिंकर्स जो है, लोग जो सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में, जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने काफ़ी कुछ सोचा और हमें काफ़ी कुछ बताया। वो ये जानना चाहते थे, थिंकर्स जो है वो जानना चाहते हैं कि उस टाइम क्या हुआ लाइफ में, है ना, मतलब आज से 2500 साल पहले क्या चल रहा था। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। तो ये 2500 ईयर्स के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा चेंजेस चल रहे थे सोसाइटी में। तो बुद्धा का जन्म भी इसी समय पर हुआ था। बुद्धा जो है वो एक प्रिंस थे, अभी हम देखेंगे, और वो एक मीनिंग जानना चाहते थे लाइफ का, कि हमारी लाइफ जो है जैसे चल रही है, क्यों चल रही है, क्यों होता है ये सब लाइफ में। तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया था, वही हम देखेंगे चैप्टर में। बुद्ध जो है वो एक गण से बिलोंग करते थे, एक छोटा सा गण था जिसको साक्य गण कहते हैं, इसलिए कई बार गौतम बुद्ध को हम सांख्य मुनि कहते हैं। तो गौतम बुद्ध जो थे वो एक गण जो है साक्य गण को बिलोंग करते थे, और वो एक क्षत्रिय थे। एक मतलब होते हैं ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो वो क्षत्रिय थे, एक राजा के घर में वो पैदा हुए थे। जब वो काफ़ी यंग थे, उन्होंने अपनी जो घर के कंफर्ट्स थे वो सारे छोड़ दिए और नॉलेज की तलाश में, ज्ञान की तलाश में वो अपने घर से निकल गए। वो उन्होंने वेंडर किया। वेंडर का मतलब होता है जगह जगह घूमना। ही वेंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक वो घूमते रहे, काफ़ी सारे लोगों से मिले, काफ़ी सारी डिस्कशंस करी बाकी दूसरे थिंकर्स से। थिंकर्स होते हैं ऐसे लोग जो चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो काफ़ी सारे थिंकर्स से उन्होंने डिस्कशन करी और फाइनली उनको रियलाइजेशन हो गया। उन्होंने मेडिटेशन करी कई दिनों तक, और कहाँ पर बैठकर? पीपल का ट्री है जिसको आज हम बोधि ट्री कहते हैं। अब पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने बोध गया बिहार में एक जगह है, वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर गौतम बुद्ध ने मेडिटेशन करी थी, ध्यान लगाया था, और वहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वेयर ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। इसके बाद से उनका नाम बुद्ध पड़ गया। बुद्ध का मतलब होता है वाइस वन, यानी कि होशियार, ठीक है। ही देन वेंट टू सारनाथ। इसके बाद जो बोध गया में उनको एनलाइटनमेंट मिला था। बोध गया एनलाइटनमेंट उनका हो गया। उसके बाद वो सारनाथ गए। सारनाथ कहाँ पर है? सारनाथ है वाराणसी के पास, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे अपने लोगों को, जो उन्होंने चीज़ें सीखी, जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो उन्होंने बाकी सारे लोगों को समझाया, बताया। और बाकी पूरी ज़िंदगी वो अपनी अलग अलग जगह ट्रैवल करते रहे, एक जगह से दूसरी जगह वो जाते रहे अपनी टीचिंग को फैलाने के लिए। और फाइनली मतलब उनकी जो डेथ है वो कुशीनारा एक जगह है, वहाँ पर इनकी डेथ हो गई। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म जो है बुद्धा का नेपाल वाले रीजन में हुआ था। किस गढ़ में? साक्यगढ़ में। और फिर ये बोध गया बिहार में इनको एनलाइटनमेंट मिली, और ये कुशीनारा में इनकी डेथ हो गई। बुद्ध की जो, अब ये देखिए, ये बुद्धा का स्तूप अभी देखते हैं, इसको पहले यहाँ देख लेते हैं। बुद्ध ने हम लोगों को ये सिखाया कि लाइफ जो है ना वो दुखों से भरी हुई है। लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, मतलब दुनिया जो है दुख से भरी हुई है, और दुख ही है, मतलब खुशी नहीं है दुनिया में। और उन्होंने बताया इसका कारण क्या है? कारण है क्रेविंग्स एंड डिज़ायर। मतलब पूरी दुनिया दुख से क्यों भरी हुई है? क्योंकि हमारे मन में बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं, बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं, भाई ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और हमें जो चीज़ें फिर मिलती नहीं है, और अगर तो मतलब हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो हम लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे मन में बहुत ही ज़्यादा इच्छाएं हैं, इस वजह से हम दुखी रहते हैं। दिस इज़ कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिज़ायर। हम लोग की इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, इसकी वजह से हम लोग दुखी रहते हैं। विच अफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड, जो ज़्यादातर हम लोग पूरी नहीं कर पाते। समटाइम्स इवन वी गेट वॉट वी वॉन्ट, कई बार हमें हम जो चाहते हैं वो मिल भी जाता है, फिर भी हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। अच्छा ये वाली चीज़ मिल गई, अब हमें ये चाहिए। जैसे कि आप बहुत टाइम से हो सकता है अपने पेरेंट्स से कह रहे हो कि
हमें पहले वॉच चाहिए, आपको वॉच मिल जाती है तो आपको कोई साइकिल चाहिए होती है, साइकिल मिल जाती है तो कुछ और चाहिए होता है। तो हमारी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती और इस वजह से हम दुखी रहते हैं। एंड वॉन्ट इवन मोर, और हम ज़्यादा से ज़्यादा पाने की कोशिश करते रहते हैं। बुद्धा ने डिस्क्राइब किया दिस एज थर्स्ट और तन्हा। बुद्धा ने ये जो हमारी बार बार चीज़ों को लेने की इच्छा होती है ना कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, बुद्धा ने इसको तन्हा या फिर थर्स्ट कहा। He thought that this constant craving could be removed by following moderation in everything। तो उन्होंने कहा ये जो क्रेविंग है ना, क्रेविंग का मतलब होता है इच्छा, ये जो इच्छा है कि भाई सब कुछ हमें मिल जाए या ये मिल जाए वो मिल जाए, ये कैसे हटाया जा सकता है, किस तरीके से हटा सकता है? मॉडरेशन इन एवरीथिंग। मॉडरेशन इन एवरीथिंग का मतलब होता है हर चीज़ में ना हम लोग एक बीच का रास्ता चुन ले, ना बहुत ज़्यादा, जैसे ना बहुत ज़्यादा खाएं ना बहुत ज़्यादा कम खाएं, वो एक मतलब बीच का सा रास्ता हम लोग अपना लेंगे तो हमें दुखों से हम निवारण हमारा हो सकता है, दुख हमारे दूर हो सकते हैं। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड। बुद्धा ने कहा कि लोग विनम्र रहें, लोग दूसरे, जैसे इंसान हर कोई चाहता है कि हम मतलब हम क्या चाहते हैं कि दूसरा हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, मगर हम ये नहीं सोचते कि हमें भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो बुद्धा ने सिखाया कि अच्छा व्यवहार करो सबके साथ, रिस्पेक्ट करो दूसरों की, एनिमल्स की भी रिस्पेक्ट करो, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करो। ही बिलीव दैट द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शंस कॉल्ड कर्मा वेदर गुड और बैड अफेक्ट अस इन दिस लाइफ एंड नेक्स्ट लाइफ। और वो आगे मतलब पुनर्जन्म, आगे की ज़िंदगी के बारे में भी कहते हैं कि हमारे जो कर्म है, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म हो, हमें इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी लाइफ पर असर डालते हैं। कहते हैं ना अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, वो हमारे कर्म ही तो होते हैं, बुरा करोगे तो बुरा होगा। बुद्ध टॉट इन लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत। तो एक प्राकृत लैंग्वेज होती है, ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज होती है, साधारण लोगों की भाषा है प्राकृत। उस समय पर प्राकृत बोली जाती थी। तो इसी भाषा में बुद्धा ने अपने उपदेश दिए ताकि हर कोई समझ सके। पहले क्या हो रहा था ना, बुद्धा से पहले हिंदू धर्म था तो ब्राह्मण संस्कृत में सब कुछ बोलते थे। अब संस्कृत तो सिर्फ ब्राह्मणों को आती थी, किसी और को आती नहीं थी, चाहे कुछ भी अंटे चंटे बोल जाए, हमें क्या पता चल रहा है। तो बुद्धा ने ना अपना जो धर्म का प्रसारण किया या फिर अपने धर्म के बारे में बताया। उस समय क्या धर्म तोड़ना था, उस समय तो सिर्फ ये लोगों को ये बता रहे थे कि किस तरीके से हमें ज़िंदगी जीनी चाहिए, कैसे हम दुखों को दूर कर सकते हैं। तो ये इन्होंने अपनी सारे के सारे भाषण, अपनी सारी की सारी बातें प्राकृत में दी। प्राकृत उस समय की कॉमन लैंग्वेज थी। ही ऑल्सो एनकरेज्ड पीपल, लोगों को एनकरेज किया सोचने के लिए, टू थिंक फॉर देमसेल्व्स रादर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड। और बुद्धा ने कहा कि भाई तुम मेरी भी बात मत मानो, कम से कम सोचो तो कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, पहले उसको खुद से तुम सोचो तभी उस चीज़ को मानो। अब देखिए द स्तूप एट सारनाथ। सारनाथ का स्तूप, ये जो बिल्डिंग है दिखाता है, नोन फॉर एस स्तूप। स्तूप ये ऊपर वाला होता है। बिल्ड टू मार्क द प्लेस वेयर द बुद्धा फर्स्ट टॉट हिज मैसेज। तो स्तूप क्या डिसाइन करता है, मतलब क्या दिखाता है स्तूप की सबसे पहले बुद्ध ने कहाँ पर अपना मैसेज दिया था। स्तूपास के बारे में हम चैप्टर 11 में भी देखेंगे। ये देखिए ये स्तूप है, ये दिखाता है कि बुद्धा ने क्या बताया था अपने, जो उन्होंने कहते हैं ना कि उपदेश दिया था या अच्छे वचन जो कहे थे, क्या कहे थे, स्तूप दिखाता है। स्टोरी ऑफ किशा गौतमी। तो ये देखिए किशा गौतमी की कहानी है। ये फेमस स्टोरी है कि एक बार क्या हुआ था, एक औरत थी जिसका नाम किशा गौतमी था, उसके बेटे की डेथ हो गई थी। तो वो जगह जगह भटक रही थी, लोगों के पास जा रही थी कि किसी मतलब मेरे बेटे को जो है ज़िंदा कर दो, वापस ले आओ। तो एक पर्सन उस औरत को, किशा गौतमी को बुद्धा के पास ले गया। तो बुद्धा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को ज़िंदा कर दूंगा, मगर तुम्हें मुझे एक मुट्ठी वो तो ना सरसों के दाने लाने होंगे। तो औरत खुश हो गई कि भाई चलो मैं सरसों के दाने कहीं से भी ले आऊँगी, मेरा बेटा ज़िंदा हो जाएगा। मगर गौतम बुद्ध जो थे, बुद्धा ने उनसे कहा किशा गौतमी से कि मुझे ऐसे घर से मस्टर्ड के दाने जो है लेकर के आओ जिस घर में किसी की भी डेथ ना हुई हो, मतलब जिस घर में कभी कोई मरा ना हो, ऐसे घर से मेरे को ये मस्टर्ड के दाने ला के दो। तो इससे देखिए बुद्धा क्या कहना चाहते थे। बुद्धा ये कहना चाहते थे कि जो ज़िंदगी है और ये जो मरण है, ये जीना मरना तो लगा ही रहता है, ऐसा कोई घर नहीं है दुनिया में जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो, है ना। तो यही स्टोरी के थ्रू गौतम बुद्ध जो है बता रहे होते हैं, मतलब उस बच्चे की माँ को समझा रहे होते हैं। अब आता है उपनिषद। उपनिषद क्या है। अराउंड दैट टाइम बुद्धा वाज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर ओनली थिंकर्स ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, जिस टाइम गौतम बुद्ध अपने उपदेश दे रहे थे, बाकी कुछ और लोग भी थे जो काफ़ी सारे चीज़ों के, काफ़ी टफ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे थे। कुछ उनमें से जानना चाहते थे कि ज़िंदगी जो है, हम जब मर जाते हैं उसके बाद क्या होता है,
काफ़ी सारे चाहते थे कि हम लोग जानना चाहते थे कि जब सेक्रीफाइस परफॉर्म कर रहे हैं, बलि वगैरह दे रहे हैं, ये हम क्यों करते हैं। और काफ़ी सारे थिंकर्स ये भी जानना चाह रहे थे कि क्या हमारा जो यूनिवर्स है इसमें कुछ परमानेंट है, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं मरती हो। तो उन्होंने कहा कि वो चीज़ जो कि कभी नहीं मरती वो आत्मा है, या फिर वो सोल है, या फिर उसको ब्रह्म कहा, या फिर यूनिवर्सल सोल कहा। तो कहा ये आत्मा या फिर ब्रह्म, आत्मा का मतलब ये भूत वाली आत्मा नहीं कह रहे हैं यहाँ पर जो आत्मा है ना वो एक सोल, एक पर्सन के अंदर एक जो जीवात्मा होती है। देखिए इंसान मर जाता है उसके बाद भी बॉडी तो वहीं के वहीं पड़ी रहती है, मतलब कुछ तो है ना ऐसा जो इंसान के अंदर होता है, जब उसके अंदर जान होती है और जब वो मरता है तो उसमें से निकल जाता है, तो उसी चीज़ को आत्मा कहा गया। और एक ब्रह्म कहा गया, ब्राह्मण या फिर ब्रह्म कहा गया, जो मतलब पूरे जगत की आत्मा है, ईश्वर कहा गया। ठीक है, बोथ आत्मा एंड ब्रह्म वर वन। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली, एक तो हर किसी में आत्मा है और एक ब्रह्म है, बट अल्टीमेटली फाइनली एक समय पर आकर के आत्मा और ब्रह्म एक ही हो जाते हैं। फिलॉसफी है, टफ चीज़ है ये तो भाई। मैनी ऑफ देयर आइडियाज़ वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद। तो काफ़ी सारे लोगों ने जो काफ़ी कुछ सोचा कि ब्रह्म कुछ होता है, कुछ आत्मा होती है, ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने उपनिषदों में लिख दी। देयर वर पार्ट ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट। तो हमने वैदिक टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था, ऋग्वेद है ना, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो वेदों के बारे में पढ़ा था। फिर लेटर वैदिक टेक्स्ट क्या थे, उपनिषद, जिनमें वेदों के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई थी। और लाइफ मतलब ज़िंदगी क्या है, क्यों है, ये सब चीज़ें समझने की उसमें कोशिश करी गई थी। तो 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, ये देखिए इंडियन फिलोसफी के 6 स्कूल्स या फिर आप 6 पार्ट्स कह सकते हैं। काफ़ी सारी मतलब ओवर सेंचुरीज इंडिया के जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन हुई है, मतलब लोगों ने काफ़ी कुछ सोचा है, काफ़ी कुछ सोच करके चीज़ें निकाली हैं, और 6 सिस्टम्स फिलोसफी के बनाए हैं। वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा। वेदांत को ही उत्तर मीमांसा कहते हैं। तो ये देखिए आपसे वैसे एग्जाम में पूछा जाएगा, मुश्किल ही है मतलब 6 क्लास के लिए, तो बाकी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी वगैरह उसमें तो पूछा ही जाता है कि 6 इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी क्या क्या हैं। तो ये सारे के सारे नाम आप याद कर सकते हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। और 6 सिस्टम जो है ना ये फिलोसफी के, उनके फाउंडर्स कौन कौन हैं, कुणाड, गौतम, कपिल, पतंजलि योग के है ना, योग के फाउंडर, और जमिनी और व्यास रिस्पेक्टिवली। मतलब ये जो है वैशेषिक का सिस्टम किसने बनाया है, कन्नड़ ने बनाया है। न्याय बनाया है गौतम ने, सांख्य बनाया है कपिल ने, योग बनाया है पतंजलि ने, पूर्व मीमांसा बनाया है जमिनी ने, और वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा बनाया है व्यास ने। ठीक है, ये जो फिलोसफीज़ हैं आज भी हमारे देश में इनके ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चलती रहती हैं। जर्मन बॉर्न ब्रिटिश आइडियोलॉजिस्ट जो थे फ्रेडरिक मैक्स मिलर हैज़ ऑब्जर्व दैट 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी वर डेवलप्ड ओवर मैनी जनरेशंस विद कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय इंडिविजुअल थिंकर्स। तो उन्होंने कहा ये जो 6 सिस्टम थे ना फिलोसफी के, कई सदियों तक बने हैं। जैसे कि ऐसे करके सपोज करिए आज आपने कुछ कहा, फिर आपके बेटे ने कुछ कह दिया, फिर उसके किसी फ्रेंड ने कह दिया, फिर आपके उसके किसी बच्चे ने कह दिया, तो इस तरीके से मतलब चेन चलती रही कि अच्छा मीमांसा में ऐसा है, फिर लोगों ने उसके बारे में सोचा, उस पर और लिखा, इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती रही होंगी। और आज हम लोग देखते हैं एक हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रुथ ऑल्दो दे सीम डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब ये 6 की 6 फिलोसफी में एक समानता हमें दिखती है, बजाय कि ये काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से भिन्न भी हैं। अब देखिए आता है द वाइज बेगर, एक और स्टोरी हमें बताई जाती है। तो एक स्टोरी है वाइज बेगर की। एक बेगर, ये कहाँ से हम लोगों को मिलती है, ये कहानी उपनिषद से मिलती है, चंडोग्य उपनिषद से। ठीक है, तो इसमें क्या था, एक ये शौनका और अभिप्रातरिन, तो हम इसको एस और ए मान लेते हैं, बहुत ही रफ नाम है, स्टोरी है, सुनिए है बस आप लोगों ने। तो एस और ए ना खाना खा रहे होते हैं बैठ के, तो एक बेगर, एक भिखारी, बेगर का मतलब होता है भिखारी आ जाता है और इन लोगों से कहने लगता है कि तुम मुझे खाना दे दो। तो ये एस और ए बोलते हैं कि हम तो तुम्हें खाना नहीं दे सकते हैं। तो जो बेगर होता है ना वो कहता है कि क्या ये सारा का सारा खाना और ये सारी की सारी सृष्टि ईश्वर की नहीं है, एक यूनिवर्सल सोल की नहीं है, सब कुछ एक ईश्वर का ही तो है, और जो मैं हूँ वो आप हो। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है। तो वो कहते हैं, तो बेगर इन दोनों से कहता है एस और ए से, तो क्या अगर आप मुझे खाना नहीं दोगे, मुझे खाना देने से मना करोगे, तो आप उस यूनिवर्सल सोल को, यूनिवर्सल सोल जो एक शक्ति हर किसी में विद्यमान है, आप उसको खाना देने से मना नहीं कर रहे हो। तो ये कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है, और फिर ये खाना दे देते हैं बेगर को। तो वाइस बेगर की ये कहानी है, कुछ जितना आपके सिलेबस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक कहानी बताई गई है। हाँ, तो इसमें ये बताते हैं, यहाँ से अब देखते हैं कि उपनिषद क्या है। उपनिषद में आत्मा और ब्रह्म
ब्रह्म के बारे में लिखा गया है। अब काफ़ी सारे आइडियाज़ उपनिषद में लिखे गए हैं, इनको हम लोग लेटर वैदिक टेक्स्ट, उपनिषद को हम लोग लेटर वैदिक टेक्स्ट कहते हैं क्योंकि ये वेदों के बाद लिखे गए हैं। उपनिषद का लिटरल मीनिंग मतलब अगर इसका हम शब्द को भेद करके देखें तो इसका मतलब होता है अप्रोचिंग या फिर सिटिंग नियर, मतलब पास में बैठकर लिखना। एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्जेशंस बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, और ये जो लिखा हुआ है ना इसमें हम लोग को कन्वर्जेशंस मिलती हैं, बातचीत मिलती है टीचर के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में। अफन आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स, और मतलब बातचीत टाइप की होती है और डायलॉग सिंपल से डायलॉग्स के फॉर्म में चीज़ों को समझाया जाता है। ज़्यादातर उपनिषदिक थिंकर्स जो थे ना वो आदमी हुआ करते थे, ब्राह्मण हुआ करते थे या तो राजा होते थे। ओकेजनली कभी कभी विमेन होती थी। अब ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी विमेन? गार्गी, जो काफ़ी फेमस एक विमेन रही हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स वगैरह रॉयल कोर्ट्स में हमें उनके देखने के लिए मिलती हैं। पुअर पीपल को बहुत ही हम कम देखेंगे इस तरीके के डिस्कशंस में पार्ट लेते हुए। एक फेमस एक्सेप्शन है सत्यकामा जबाला। अब देखिए जो एक्सेप्शंस होते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उपनिषदिक थिंकर विमेन गार्गी, और पुअर थिंकर वो भी बहुत कम होते थे। सत्यकामा जबाला ये पुअर थिंकर थे, उपनिषदिक थिंकर थे बट काफ़ी पुअर थे। Who was named after his mother, उनकी मदर के नाम पर इनका नाम रखा गया था, स्लेव विमेन जबाली। तो सत्यकामा जबाला, इनमें काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर थी कि सच्चाई के बारे में जाने। वॉज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाय अ ब्राह्मण टीचर नेम गौतम। तो गौतम एक ब्राह्मण टीचर थे, मतलब महात्मा बुद्ध का नाम भी गौतम था वो नहीं, एक अलग टीचर थे। इन्होंने सत्यकामा जबाला को अपना एक स्टूडेंट रख लिया था और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंकर ये भी बने थे। Many of the ideas of Upanishads were later developed by the famous thinker शंकराचार्य। शंकराचार्य के बारे में 7th क्लास के जो लास्ट चैप्टर्स है ना, भक्ति मूवमेंट वाला चैप्टर्स है, उसमें पढ़ा आएगा शंकराचार्य के बारे में। तो उपनिषद से हम लोगों को आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में और बाकी सारे जो 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं जैसे कि सांख्य, योग है ना, इन सब के बारे में, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा वगैरह के बारे में हम लोग को उपनिषद से पता लगता है। तो ये हमारा था इसमें। अब आगे देखते हैं, आगे आता है पनिनी द ग्रामेरियन। तो जितनी भी संस्कृत ग्रामर लिखी है ना वो किसने लिखी है? पनिनी ने लिखी है। उस टाइम के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे, वो थे वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज पनिनी। पनिनी बहुत फेमस थे और इन्होंने संस्कृत की ग्रामर को प्रिपेयर किया था। इन्होंने जो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना, जैसे कि इंग्लिश में होते हैं वॉवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वॉवल्स AEIOU, इसी तरीके से संस्कृत में भी होते हैं। इन्होंने स्पेशल ऑर्डर में जो है संस्कृत के वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दिया था। और जैसे कि मैथ्स के फॉर्मूलाज होते हैं ना, इसकी फॉर्म में इन्होंने ग्रामर के फॉर्मूलाज को बना करके हमें दिया था। He used to write down the rules of the language in short formulas. Around 3